बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 80। इस लेक्चर में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर नंबर 7 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से है, और ट्रिग्नोमेट्री मैट्रन से है, पैमाइश। और ट्राइगोनो का मतलब होता है तीन कोने, तकून। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन कोनों वाली बन शक्ल की पैमाइश के बारे में है, यानी कि ट्रायंगल के बारे में। और इसमें एंगल को डिस्कस किया गया है। एंगल क्या है कि एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज इज कॉल्ड एन एंगल। देखिए, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं एंगल के बारे में, और उसमें दो आर्म्स होती हैं, बाजू होती हैं। इस चैप्टर के अंदर उन बाजू को, एक बाजू को इनिशियल रे कहा गया है, दूसरी बाजू को टर्मिनल रे कहा गया है। यानी कि इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू। तो जहां पर ये दोनों बाजू आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स का नाम देते हैं, रास कहलाता है वो उर्दू में, वर्टेक्स कहलाता है। तो इस सूरत में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल को लोकेट करना है कि वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, लोकेट होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है एक कॉर्डियन प्लेन के अंदर, एक रेफरेंस फ्रेम के अंदर उसकी लोकेशन क्या है। अब ये हमारे पास है, पहले 30 का एंगल दिया गया है। 30 का एंगल, ये क्वेश्चन है, वो कहता है इसे लोकेट करें। हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। इसको बनाने से पहले आप क्या करेंगे, आपको डिग्री मैयर में ये लोकेशन करनी है, और ये रेडियन मैयर में भी होती है, लेकिन हमने यहां पर क्योंकि सवाल में डिग्री मैयर है, इसलिए अगर ये टर्मिनल रे रेड कलर की जो है मूव करने वाली क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल पॉजिटिव होगा। अगर ये रे इख्तितामी बाजू टर्मिनल रे अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव एंगल शो होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल शो होगा। तो उस सूरत में हमने रेफरेंस बनाया, हमारा एंगल पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर 0, 90, 180, 270, फिर 360, यानी कि एक चक्कर जो लगेगा टर्मिनल रे का वो 360 का होगा। क्या होगा, वो सर्कुलर डिग्री मैयर कितनी होती है, वो 360 होती है। तो इस सूरत में ये 360 एंगल का एक चक्कर होगा। हमने 30 मैयर करना है। अब जरा गौर करें कि इसमें अंदर 4 खाने हैं। 4 खाने से मुराद 4 क्वाड्रेंट हैं, और 4th क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 to 90 है, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 है, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, 270 to 360 है। अब 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि 90 और 0 के दरमियान 30 होता है। तो हमने अपनी मर्जी से, या आप प्रोटेक्टर की मदद से, प्रोटेक्टर या आप उर्फ आम में उसे डी का नाम देते हैं, डी की मदद से डी का यहां पर इनिशियल 0 पॉइंट यहां रखें और 30 मैयर करके आप लाइन खींच दें, और उसका रे जो ये एरो जा रहा है यूं, ये वाला, तो ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्योंकि एंगल आपका पॉजिटिव है तो ये रोटेशन, एंगल की रोटेशन को ये एरो शो करता है कि वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो एंगल
नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपने 30 को रिप्रेजेंट कर दिया। आप डबल मार्कर यूज कर सकते हैं, डबल पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक से आप लगा लें और ये ब्लू से लगा लें, या ये लेड पेंसिल से कर लें और ये आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो पेन से बना लें, या पेन से पूरा ये लेड पेंसिल से बना लें और आप जो है ये एरो जो है वो रेड कलर जो मैंने शो किया है ये आप जो है वो उसमें पेन से आप शो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, तो ये 22.5 डिग्री, ये 10 नहीं है, ये डिग्री का ऊपर साइन है। अच्छा 22.5, अब ये भी तकरीबन 22.5 यानी कि 23 अप्रोक्सीमेटली। तो उस सूरत में 23 जो है या 22 जो है वो 0 और 90 के दरमियान है और पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये इस तरह से हम लोकेट करेंगे। इसी तरह हमारे पास 135 है, 135 जो है 90 और 80 के दरमियान आता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसी तरह मेजर करके उसे जो है ना वो लोकेट कर देंगे। और क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर हमारे पास ये नेगेटिव एंगल हो 120 माइनस में, तो इसका मतलब है इसके लिए आपको फ्रेम जो बनाना है इन तीनों से मुख्तलिफ होगा। 0 नीचे आ जाएगा, -90 नीचे, -180, फिर -270, यानी कि ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे और ये माइनस का 360 ऊपर। अब ये क्योंकि क्लॉकवाइज घूमना है, क्योंकि एंगल नेगेटिव हो तो फिर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो इस सूरत में 120 जो है वो 90 और 180 के दरमियान होता है, तो यहाँ पर बिटवीन है, तो हम यहाँ पर इसको मेजर करके आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो हेड जो है वो क्लॉकवाइज शो करके आप माइनस नेगेटिव एंगल को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म। ये 60 का निजाम, सेक्साडेसिमल क्या होता है? 60 का निजाम। 60 का निजाम क्या है? ये सेक्साडेसिमल कहलाता है और उसमें 60 डिग्री का होता है। एक डिग्री जो है वो 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाते हैं और 1 मिनट 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बनाते हैं और इसी तरह 90 डिग्री मिलकर एक 90 का एंगल बनाते हैं और इसी तरह 490 डिग्रीज मिलके या 4 राइट एंगल्स मिलके 360 यानी कि सर्कुलर सिस्टम बनाते हैं। अब इसी सूरत में ये सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है 60 का निजाम है, उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है 45 डिग्री एंड 30 मिनट। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डिग्री की फॉर्म में लिखना है। ये सेक्साडेसिमल है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म यानी कि पॉइंट की फॉर्म। अब पॉइंट की फॉर्म मिनट में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, लेकिन असल में ये डिग्री के अंदर होती है। तो डेसिमल फॉर्म हमेशा डिग्री मेजर में यूज की जाती है। तो आप यहां पर इसको, ये डिग्री और मिनट ये दो चीजें हैं, एक डिग्री है और दूसरा मिनट है, इसको आप इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद इसे डिग्री मेजर में लिखेंगे। अब लिखने का क्या तरीका है? वो ये कि आपका 45 डिग्री वैसे क्या वैसे और डिग्री मिनट सेकंड के दरमियान प्लस खामखा आ जाता है और प्लस के साइन से ये ऐड किए जाते हैं। तो अगर ना हो तो हमने प्लस लगा के सॉल्यूशन के वक्त, जब क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आंसर में भी नहीं लिखना। तो उस सूरत में ये हमारी मदद कर रहा है ये प्लस का साइन। तो 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब 30 मिनट को हमने डिग्री बनाना है, मिनट छोटा है और डिग्री बड़ा है। जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? उसके यूनिट से डिवाइड करते हैं। यहां पर यूनिट क्या है? 60 है। तो उस सूरत में जब हम डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है, मिनट को डिग्री बनाएंगे, छोटे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 पर डिवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। अब जैसे ही आपने डिवाइड किया वैसे ही साइन आपने डिग्री लगाना है, ये नहीं कि अगले स्टेप में लगा, नहीं, आपने जैसे ही डिवाइड किया
वैसे ही आपने डिग्री वहां पुट करना है। अब 45 डिग्री प्लस इसको मैंने डिवाइड किया तो आया 0.5 ऊपर डिग्री। डिग्री के साइन में होल होना चाहिए, ना कि वो क्लोज हो, होल सुराख होना चाहिए उसमें डिग्री में। तो 45 डिग्री, ये भी डिग्री है, अब ये भी डिग्री है, दोनों डिग्री है, इनको ऐड कर लें और डिग्री का वो ब्रैकेट में करके एक ही डिग्री लगाएं, इन दोनों को प्लस करें। ये हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल फॉर्म आ गई। यानी कि हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। अब 60 डिग्री 30 मिनट को आप डिग्री बनाएंगे क्योंकि ये एक स्टेप है, डिग्रीज मिनट से डिग्री की तरफ एक स्टेप है, एक दफा 60 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड से डिग्री की तरफ दो स्टेप हैं, तो इसलिए दो दफा 60 पर डिवाइड करेंगे और वो क्या बन जाएगा, ये भी डिग्री बनेगा, ये भी डिग्री बनेगा और ये भी डिग्री बनेगा। तो इस सूरत में ये 60 डिग्री, इसको हल किया तो ये 0.5 डिग्री और ये इसको यानी 30 को 3600 पे यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 63 3600 बनता है, उस पर डिवाइड करें तो ये आता है। अब इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म आ गई। इसी तरह ये थर्ड पार्ट भी आपने इसी तरह करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डी डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म, यानी कि अब डेसिमल फॉर्म दी गई है, हमने उसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री मिनट और सेकंड में बनाना है। तो आते हैं इस सवाल में, देखो इस सवाल की शक्ल पॉइंट लगा हुआ है और डिग्री की फॉर्म है, इसका मतलब है ये डिग्री की फॉर्म डेसिमल फॉर्म है और हमने इसे मिनट और सेकंड, अगर मिनट बनेंगे मिनट तक खाता खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मिनट भी डेसिमल में आते हैं फिर उसे सेकंड में बनाना जरूरी होता है। अब आते हैं इसमें, अब पॉइंट से पहले जो होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट डिग्री होता है, पॉइंट के बाद वाले अधूरे डिग्री होते हैं। तो कंप्लीट डिग्री को अलग कर लें और अधूरा जो है यानी कि जो कम है, कंप्लीट डिग्री नहीं है, उसे अलग कर लें। एक दफा ये लिख लें, एक दफा इस तरह लिख लें। लिखने के बाद अब इसको हमने नहीं छेड़ना, ये वैसे का वैसे रहेगा। इसको क्या करेंगे, हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे पहले, शायद मिनट तक बात खत्म हो जाए, इसलिए पहले हम मिनट में कन्वर्ट। आपको पता है डिग्री बड़ा है और मिनट छोटा है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में लाएं तो डिवाइड करेंगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, 60 उसके यूनिट से। अब मल्टीप्लाई किया 0.36 को मल्टीप्लाई बाय 60, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर ये मिनट का साइन लगा दिया, मिनट का साइन उसी वक्त आ गया, लेकिन ये इनकम्प्लीट मिनट है। 20 मिनट कंप्लीट है और 6 मिनट 0.6 मिनट जो है ना वो इनकम्प्लीट है। तो फिर आप 21 मिनट अलग कर लें और जो इनकम्प्लीट मिनट है वो अलग कर लें। अब ये डिग्री को भी नहीं छेड़ना, मिनट को भी नहीं छेड़ना, जो इनकम्प्लीट मिनट है उनको सेकंड बनाएं। तो फिर उसे 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो 36 सेकंड बन गया। तो इसका मतलब है अब ये प्लस का साइन उड़ा दें, 47 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकंड। ये हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म आ गई। इसी तरह हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में भी यही कुछ है, पॉइंट से पहले वाला डिग्री कंप्लीट करें, पॉइंट के बाद वाला डिग्री क्या करें, उसको मिनट बनाने की कोशिश करें। मिनट बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया वो एग्जैक्ट 27 मिनट आ गए, पॉइंट में नहीं आए। इसका मतलब है पॉइंट में नहीं है तो ये कंप्लीट मिनट है, सेकंड बचे ही नहीं। तो यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 225 डिग्री अलग करें और 0.75 डिग्री अलग कर लें, उसे मल्टीप्लाई किया 60 से, क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री मिनट कंप्लीट आ गए, इसमें भी सेकंड नहीं बचे। फिर हम इसे लिखेंगे 225 डिग्री एंड 45 मिनट। इसमें माइनस आ गया, बड़ा मसला है, माइनस वाले हमें
प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चक्कर होता है सिर्फ रोटेशन के बारे में कि उसकी नेगेटिव रोटेशन है या पॉजिटिव रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो माइनस वैसे साथ साथ चलता रहेगा, बाकी वही सिस्टम है। माइनस हमने वैसे लिखा और 22 डिग्री अलग किया और 0.5 डिग्री अलग किया। 0.5 डिग्री को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट पूरे पूरे आ गए। तो माइनस उनके साथ रहा 22 डिग्री एंड 30 मिनट, इसमें भी माइनस साथ साथ रहा, लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट मिनट आ गए। ये जब इनकम्प्लीट मिनट है 34 मिनट अलग कर लिए और 0.8 मिनट अलग कर लिए। फिर 0.8 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड बन जाएंगे। तो हमारे पास माइनस वैसे चलता आएगा 67 डिग्री 34 मिनट एंड 48 सेकंड बन गए। इसी तरह लास्ट पार्ट है इस सवाल का, तो इसमें 315.18 डिग्री, तो 315 डिग्री को आप अलग करें और ये 0.18 डिग्री को आप क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। और मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट छोटा यूनिट है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 10.8 मिनट। अब ये अधूरे मिनट हैं, यानी कि आगे कुछ सेकंड भी बनते हैं, डेसिमल फॉर्म है। तो 10 मिनट अलग कर लें, 0.8 मिनट के फिर सेकंड बनाएं, उसे 60 से मल्टीप्लाई करें, वो 48 सेकंड बन रहे हैं। तो ये बन गया 315 डिग्री 10 मिनट एंड 48 सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर 7 चैप्टर के मुतालिक था और आपने इनिशियल बातें कुछ पढ़ी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू आपको अपडेटेड वीडियोस मिलें, ताकि आप अच्छी स्टडी कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।